हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स में जो परसेंटेज जो टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर ये फोर्थ कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं भाई, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और एचएसएससी, सीईटी, ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं, आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका मैथमेटिक्स अच्छा खासा आता है। स्टेट में लगभग जो है, जो आपका प्राइमरी टीचर है उसमें 40 नंबर का जो है आपका मैथमेटिक्स आता है। और जो ग्रुप सी है दोस्तों, उसमें आपका लगभग जो है मैथ 15 से पिछली बार तो 15 नंबर का आया था। इस बार अमेंडमेंट जो होगा सीईटी में, तो उसमें देखते हैं भाई 15 प्लस जो है आपके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो भाई मैथ का। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड करवाए जाएंगे। और जो आप सभी जानते हैं भाई, एचएसएससी सिलेक्टेड जो क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे, बेसिक जो क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल से आपके हो जाते हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों 2014 से लेकर 24 के दौरान जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं एचएसएससी ने, तो वो सारे भी यहाँ पे करवाएंगे भाई। स्टैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी जो है बेहतरीन आपके लिए बैच रहने वाला है। ठीक है, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो क्वेश्चन नंबर जो है 16 हम करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे एक्सरसाइज के। कुछ यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल्स के 27 क्वेश्चन किए थे, बेसिक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन आपसे हल हो रहे हैं तो भाई आप कर सकते हैं। जो आपको नहीं आ रहे तो उसी का ही वीडियो सोल्यूशन आप देखें। तो यहाँ पे या फिर सारे क्वेश्चन का जो है दोस्तों साथ साथ तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ साथ भी आप देख सकते हैं। स्पीड जो है आप 1.5 या 2 की स्पीड करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 16। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में 25% और 20% की कमी हो गई। तो इस पर व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो x जो है का मान है उसमें तो 25% की कमी आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई। ठीक है, और जो y का मान है उसमें 20% की कमी आ रही है। और जो व्यंजक आपका ये है x³ जो है मल्टीप्लाई ये आपका जो है y²। ठीक है, x³ और y²। तो दोस्तों इसमें जो है व्यंजक के मान में क्या कमी आएगी अगर हम करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई 25% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 25/100 हम लिख सकते हैं इसको, 25 चौका 100। ठीक है, तो 1/4 हो गया। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100। तो यहाँ पे दोस्तों जो x की जो वैल्यू है उसमें भाई आपकी कितनी कमी आ रही है। मान लेते हैं पहले x जो है आपका 4 था, अब कमी 1 की आ गई, माइनस यहाँ पे 1 है, तो 4 से ये 3 रह गया। ऐसे ही जो y है दोस्तों, यहाँ पे y जो है इसमें जो पहले मान लेते हैं ये 5 था y। ठीक है, और इसमें 1 की कमी आ गई यहाँ पे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 रह गया। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे इसमें क्यूब x का क्यूब कर रखा है और y का स्क्वायर कर रखा है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे जैसे x का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो इसमें तो यहाँ पे भाई x का क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब करेंगे। और यहाँ पे जो है 3 का भी क्यूब करेंगे। y का स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका जैसे x का क्यूब जो है x का क्यूब और y का स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 का जो क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया भाई। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16। तो फाइनली जो है x³ जो है x³ y² आपका क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें दोस्तों यहाँ पे x³ और y², तो ये कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 64 और जो है 64 और 25 की मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे 27 और जो है 16 की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा ये हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आ गया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था x³ हमने निकाला था, तो इसमें 1/4 ये था, 1/5 ये था, तो 64 ये आ गया था और 1 घटा दिया था, 3 रह गया था, 3 9 या 27 ये हो गया था भाई। और y² दोस्तों हमारा कितना आया था, यहाँ पे 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर है 25, और यहाँ पे -1 किया था, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x³ y² निकालना है। तो यहाँ पे कितना रहा,
तो दोस्तों 64 गुणा जो है 25 आया। और जो यहाँ पे ये तो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल यहाँ पे कितनी आ रही है हमारा 27 गुणा 16। तो दोस्तों यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। ये पहले वाली और ये बाद वाली, इनको काट लो भाई। जैसे 16 से यहाँ पे रेशियो में हम काट सकते हैं, 16 चौक 64 हो गया भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 25 चौका 100 आ गया, और रेशियो यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये आपका 27 आ गया। तो दोस्तों 100 से 27 यहाँ पे जो है ये आपका जो है हो गया, पहले 100 था तो अब 27 रह गया, मतलब कितना घट गया है। तो ये कुल मिला के जो है आपका बताओ भाई कितना घट गया। तो 30 घटाएंगे तो कितना घटेगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे 27 यहाँ पे दोस्तों घटाया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 73, ठीक है। तो 73। और दोस्तों परसेंटेज जो है कितने परसेंट की कमी आई, 73 की कमी आई। परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 में से यहाँ पे आप करोगे नीचे 100 इंटू 100 परसेंटेज। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 73% इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, 73% इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा एक भिन्न वाला भाई, ये आपका HSSC में भाई आपके प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, ये HSSC में पूछा गया है भाई दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक भिन्न है, कोई भी भिन्न है दोस्तों, आप x/y मान लो, ठीक है। तो भिन्न जो है इसमें जो भिन्न है x/y हो गया, तो इसमें दोस्तों ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो जो भिन्न है x/y, तो इसमें जो अंश है, ठीक है भाई, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं। न्यूमरेटर जो अपॉन डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो अंश को बोलते हैं भाई आपका न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो हर है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो दोस्तों अंश या न्यूमरेटर में 220% की वृद्धि हो गई। तो मतलब पहले मान लेते 100 हैं, तो 100 से यहाँ पे 220% की वृद्धि होगी, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 320 अब हो गया। तो 320% ये आपका अंश हो गया, ठीक है। और जो हर है उसमें 150% की वृद्धि हो गई। मान लेते हर जो है शुरू में 100 था तो 150 और बढ़ गया, तो मतलब 250 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है। तो जो भी हमें वृद्धि निकालनी है, या फिर जो भी वृद्धि या कमी निकालनी है हमें, तो वो 100 में से निकालेंगे। तो 100 प्लस 220 आपका कितना हो गया 320%, ठीक है। और हर में जो है 150% की वृद्धि हुई, मतलब 100 प्लस जो है 150 आपका 250 हो गया। तो इसमें देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई। और फाइनली जो है दोस्तों इसको वृद्धि करने पर परिणामी जो भिन्न 4/= में कितने आ जाती है, जो भिन्न 4/5 आती है। तो इक्वल में हम काट सकते हैं, देखो 4 8 है 32 हो गया भाई, ठीक है। और 5 जो है 5 25 हो गया। अब हमें x और y जो ये भिन्न चाहिए। अब देखो ये जो नंबर आपका नीचे 5 आया है, ये आपका दूसरी साइड में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, और 8 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो भिन्न है हमारी कितनी हो जाएगी 5/8, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा आंसर। तो x की तो ये जो मूल भिन्न है हमारी कितनी हो जाएगी भाई 5/8, ओके। और ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं जैसे, ठीक है भाई। तो 5/8 इसमें A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई, A इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपके जो है ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में भाई आपका आता है। जैसे आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड जो है कौन सा प्रतिशत है। तो यहाँ पे आधे घंटे का, यहाँ पे मतलब जो आधे घंटे का निकालना है, मतलब आधा घंटा कितना होता है दोस्तों, आधा घंटा मतलब 30 मिनट होती है, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका 30 मिनट, अगर मैं सेकंड बनाऊँ 30 मिनट में, ये सेकंड में ही बना लेते हैं पूरा। आधे घंटे का 1 मिनट जो है 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो 30 मिनट, 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट में कितने होगी, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1800 सेकंड आ जाएगा भाई। तो नीचे जो है 1800 सेकंड हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो आधे घंटे का मतलब यहाँ पे जो जिसका पूछे वो उसको नीचे लिखेंगे। तो 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड होगी, और 10 सेकंड और है तो 70 सेकंड, 70 सेकंड। तो कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के निकालने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल निकाल लेंगे, ये परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 से काट लो, 2 नीम 18 और 2 से काटेंगे तो 35, ठीक है। तो 35 बटे फाइनली 9 आ गया। 35 बटे 9 आपका क्या होगा भाई बताओ।
35 को 9 से भाग दे लो तो 9 चौक 36 ज़्यादा जा रहा है, 9 तिया 27 दोस्तों, ठीक है। इसको भाग दो, 9 तिया 27 और यहाँ पे 8 बचेंगे, ठीक है। फिर भाग नहीं जा रहा, डेसिमल आएगा, ठीक है भाई, 8 आएगा फिर तो दोस्तों 80 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक है। और 80 में से 72 गए, फिर 8 आएगा, फिर 80 हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72। तो इस प्रकार से 8 8 आएगा। तो यहाँ पे जो अगर ये जो 5 या 5 से बड़ा है भाई आपका, तो ये आपका एक नंबर आपका आगे बढ़ जाता है। जैसे तो 8 है, ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इससे ये 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.88 के लगभग आपका आंसर या 3.89 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 20 राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, सेम वही प्रोसेस है। तो ये टाइप की जो आपकी HSSC भाई क्वेश्चन पूछती है भाई, ठीक है। जैसे 6.8 किलोग्राम का, तो 6.8 किलोग्राम का पूछा है तो ये नीचे आएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि भाई 1 किलोग्राम है, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राम में ही बना लो सभी को। तो 6.8 किलोग्राम है, किलोग्राम को हमने ग्राम में बनाएगा तो यहाँ पे 1000 से इसको जो है क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6.8 ये जो सारा जो आपका ग्राम में आ गया, ऊपर 17 जो है ग्राम है, ठीक है भाई। ग्राम ग्राम हो गया। तो इसमें जो है का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा लेंगे भाई। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर यहाँ पे 6.8 का ये मैं डेसिमल हटाऊँ और ऊपर 10 और मल्टीप्लाई करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगी। और 17 एकम 17 और 17 चौक 68, ठीक है। तो 1/4 जो है परसेंटेज आ जाएगा फाइनली। तो 1/4 मतलब क्या हुआ भाई बताओ। 1 को 4 से जो है अगर आप करते हो तो 1/4 क्या होता है, 0.25, ठीक है। 1/4 कितना होता है, या फिर भाग दे सकते हो, 0 भाग नहीं जा रहा, 0 फिर यहाँ पे डेसिमल, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 20। तो 0.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। तो 0.25 इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्विंटल है, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो भाई आप ये कर सकते हैं भाई, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, ठीक है भाई। 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है। तो 2.5 किलोग्राम का पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो 2.5 किलोग्राम का, तो जिसका होता है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे किलोग्राम हो गया भाई, यहाँ पे किलोग्राम। अब देखो 1 क्विंटल जो होता है दोस्तों, 1 क्विंटल उसमें 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम। तो इसको सेम बनाएंगे, किलोग्राम भी यहाँ पे होगा, ऊपर भी किलोग्राम। तो 2 क्विंटल है दोस्तों यहाँ पे, तो 2 क्विंटल को किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऊपर भी किलोग्राम, नीचे भी किलोग्राम भाई। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा लो भाई, ठीक है। तो बस ये वाले काटा पीटी हमें करना है दोस्तों। अगर ये डेसिमल हटाएं भी, अगर दोस्तों ये डेसिमल हटाएं यहाँ से, तो एक यहाँ पे 0 और बढ़ा दो ऊपर, ठीक है। और 25 से काट दो, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000% इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, जो कि ई है दोस्तों, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अपना, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 1.75 लीटर का, तो जो का जो होता है भाई वो नीचे आएगा भाई, ठीक है। जिसका पूछेगा वो नीचे आएगा। तो दोस्तों ये लीटर में है, तो यहाँ पे ये मिलीलीटर में, तो सेम बनाएंगे। और आप सभी जानते हैं 1 लीटर है, उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीटर है इसको यहाँ पे मिलीलीटर में ही बना लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। ये लीटर था तो एल की जगह हमने क्या लिख दिया, 1000 ml, ठीक है। ऊपर क्या है 75 मिलीलीटर, तो ये भी मिलीलीटर में आ गया, नीचे भी। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का सिंबल लगा दो भाई, परसेंटेज में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये डेसिमल हटाऊँ, ठीक है, ये वाला डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद है तो ऊपर कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 और आ जाएंगे हमारे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं 75 के पीछे लगा देता हूँ 2 0 और। तो इसमें देखो आप 2 0 ये कैंसिल होगी, 2 0 ये, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल होगी।
ठीक है। तो 75 से यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 या 75 0 बचेगा, और 25 से यहाँ पे दोस्तों 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिके 150, 25 साता 175। तो फाइनली 30/7% आ गया हमारा। कितना आ गया? 30/7। अब 30/7 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 30/7% को क्या लिख सकते हैं बताओ? भाग दे लो, 7 चौक 28, 28 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 30। तो 4 सही 2/7% फाइनली ये आपका आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो ये वो भिन्न वाला फिर से आ गया दोस्तों। ठीक है, तो भिन्न वाला मैंने अभी अभी समझाया, तो आप कर भी सकते हो, या फिर इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ भाई। तो कोई भी किसी भी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो गई और हर में 8% की कमी हो गई। तो दोस्तों 8% की कमी होने के बाद में फिर ये करने पर 15/16 हमें प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न जो है, भिन्न हमारी अंश बटे हर होती है भाई। अंश को हम x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे। तो मूल भिन्न जो है हम क्या मान लेते हैं भाई? x/y। ठीक है, मूल भिन्न हम क्या मान लेते हैं? x/y। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे चलेंगे भाई। किसी भिन्न के जो अंश है, अंश यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया, और जो y क्या हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया भाई। हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो अंश है उसमें 15% की वृद्धि कर दी। वृद्धि दोस्तों हम यहाँ पे 100 से करेंगे। ठीक है, 100 की, तो 100 + 15 कितना हो गया भाई? 115% हो गया, 115%। ठीक है, और जो हर जो नीचे वाला y है उसमें 8% की कमी होगी दोस्तों। 100 से कमी, हम जो कमी या वृद्धि परसेंट है हम 100 से निकालेंगे, तो 8 कम कर दो भाई, 100 से 8। तो दोस्तों यहाँ पे 92 रह गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 92%। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आपका जो है ये कितना हो जाता है? इक्वल टू में 15/16 हमें मिलता है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 23 से काट दो, 23 चौक 92, 23 पंजू 115 भाई। फिर दोस्तों बराबर में हम ऊपर वाले और नीचे वाले काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो फाइनली जो ये x/y बराबर कितना आ गया भाई? 3/4। तो 3/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मूल भिन्न हमारी x/y कितना आ गया? 3/4। ठीक है, तो 3/4 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से हमें भिन्न जो है वाले क्वेश्चन करने हैं, ये एग्ज़ाम में भाई आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 25% अधिक है। तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, मतलब पहली जो संख्या है वो 12.5% है, दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या से 25% अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे दोस्तों 3 संख्याएं हमें दे रखे, कुल मिला के पहली संख्या ये मान लेते हैं, दूसरी संख्या ये मान लेते हैं, तीसरी संख्या ये मान लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो दो संख्याएं जो हैं शुरू वाली, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये जो तीसरी वाली संख्या है ना, मान लेते हैं 100 है। तीसरी वाली संख्या से जो पहली वाली संख्या तो क्रम से दे रखा है, तो पहले नंबर पे जो है, क्रमश का मतलब पहले पे जो है ये है, दूसरे पे ये है। तो जो तीसरी वाली संख्या से जो पहली वाली संख्या है वो 12.5% जो है ज़्यादा है। 12.5% दोस्तों 12.5। तो 100 से 12.5 ज़्यादा करेंगे, 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5 जो है पहली संख्या आ जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे जो सेकंड संख्या है वो 25% अधिक है, तो दोनों ही अधिक है। तो ये दोनों ही इससे जो है तीसरी से कंपेयर कर रहे हैं भाई, ये आपका जो है 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे बताओ भाई, पहली जो संख्या है ये वाली, ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 112.5 है, वो 125 का कितना प्रतिशत है भाई बताओ? तो दूसरी संख्या का पूछा है भाई, तो मतलब 125 जो है नीचे आएगा, और पहली संख्या क्या है भाई? 112.5 ये ऊपर आएगा, और इनटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, और परसेंटेज का सिंबल लगा दे। कुल मिला के 112.5 बटे 125 और यहाँ पे गुणा 100। तो दोस्तों इसको 4 से, इसको हम अगली स्लाइड में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 112.5 बटे 125, ठीक है, गुणा 100 और परसेंटेज। इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। दोस्तों अगर ये डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 से काट लो,
5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 5 5 है 25। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, फिर 5 से फिर कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 5 25, 45 और 2 आ गए ऊपर, तो 45 दूनी 90% इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये सारा काटना पीटना है दोस्तों। ठीक है, तो 90%। बस हमारा बेसिक हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या तो हमारी 112.5 थी, दूसरी संख्या से पूछा है तो नीचे दूसरी संख्या आएगी 125। बस इतना सा ध्यान रखना है। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और 100% यहाँ पे लगा लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो और परसेंटेज का सिंबल लगाओ। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24 का दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा है। यहाँ पे रेलवे में आया हुआ है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बताओ। तो 1/2 परसेंटेज को दोस्तों यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है और दशमलव में हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 1/2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1/2 कर लो। 1/2 होता है हमारा 0.5 और दोस्तों नीचे कितना है 100। भाई जो 1/2 मतलब आधा, आधा को हम 0.5 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो डेसिमल है ये 1 डिजिट के बाद है, नीचे 2 0 हैं। अगर इनको हटाएंगे तो 2 डिजिट और आगे सरकेगा ये डेसिमल। ठीक है, तो कुल मिला के 2 डिजिट ये और एक तो ये ऑलरेडी है ही, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो एक 5 है, फिर हम अपनी तरफ से 0 बनाएंगे, फिर एक और 0 अपनी तरफ से बनाएंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट होगी तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के 0.005 या फिर 0.005। ठीक है भाई, 0.005 मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, 0.005 या फिर 0.005। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। तो इसमें हमने जो है, जब हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास ली थी तो उसमें हमने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था भाई। ए की आय अगर बी की आय से 10% अधिक है तो दोस्तों अधिक है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका जो ये रेट है वो, और नीचे अधिक के लिए यहाँ पे जो रेट 100 मतलब 100 प्लस में रेट हो जाएगा और इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे जो भी रेट दे रखी हो, यहाँ पे आर की जगह 10% हो 20% हो वो हम लिख देंगे। तो दोस्तों फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये बी की आय ए की आय से कितने % है ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितनी है हमारे पास, रेट है भाई 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा और इंटू 100 और ये परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/11 इंटू 100 आ गया, या फिर 100/11 आ गया। 100 को 11 से भाग देंगे दोस्तों, तो 1/11 वैसे कितना होता है, 1/11 आपका 9 से 1/11 होता है। ठीक है भाई, 1/11 कितना होता है 9 से 1/11, या 100 को 11 से भाग देंगे तो भाई 9 से ही 1/11। यहाँ पे आप देख भी सकते हो भाई, 11 9 99 और 100, 100/11 ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो 100/11, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम वही है दोस्तों, यहाँ पे वही फॉर्मूले पे है, फटाफट करो भाई। यदि अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे अधिक दे रखा है तो क्या करोगे, रेट लिखोगे, रेट में जो है यहाँ पे प्लस करोगे, 100 में से ये रेट प्लस करोगे तो 160 आ जाएगा, 100 + 60 और इंटू 100 करोगे और परसेंटेज का सिंबल लगाओगे जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 0 से 0 काट लो भाई, 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 8 16। दोस्तों 1/8 जो है 1/8 हमारा 12.5% होता है। तो 3/8 कितना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36 तो ये हो गया, और प्लस 0.5 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 1.5, तो 36 और 1 37.5 हमारा ही आ जाएगा भाई। 37.5 इज़ द राइट आंसर। ओके, या फिर आप भाई जैसे 300/8 जो है 3 × 100, 300/8 करोगे ना, 300 को 8 से भाग दोगे तो आपका 37 से 1/2% ही आएगा कट पिट के। ओके, या फिर आप ऐसे कर लो, 1/8 कितना होता है भाई 12.5% होता है। ठीक है, और तो 3/8 कितना होगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 37.5% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 300/8 भी कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, ये फास्ट करने के लिए था भाई। 8 से 8 16 8 या 24 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बचेंगे 0, तो यहाँ पे दोस्तों 8 7 56 हो जाएगा और बचेंगे कितने यहाँ पे 4।
तो कितना है 37 सही 4/8। तो 37 सही 4/8। 4 से 1 कट भी रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली 37 से 1/2 ही तो आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो दोस्तों इसमें अब की बार क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा रेट। बस कम हो तो यहाँ पे 100 में से ये रेट घटा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे रेट की जगह 25 लिखना है, तो 100 माइनस में 25 कितना होगा 75 और गुणा में 100%, ये आ जाएगा भाई। 25 से काट लो, 25 या 75 और 1/3 200 कितना होता है 33 से 1/3% होता है। ठीक है, तो 33 से 1/3 आपका आ जाएगा, या फिर 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 से 1/3 ही आएगा। 100/3 है ना ये, तो यहाँ पे ये बन भी रहा है। 100/3 कौन सा बनेगा 33 या 99 और 100, 100/3 ही तो ये बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। सेम वही आएगा दोस्तों, ये आप खुद कर सकते हो भाई। 50 यहाँ पे रेट लिखोगे, जो कम है तो यहाँ पे 100 में से 50 करेंगे तो 50 × 100%। तो भाई 50 से 50 कैंसिल कर दो, 100% इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु जो है यहाँ पे किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार जो है मूल्यवर्धियाँ किस एकमात्र मूल्यवर्धी के समतुल्य होगा। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर आपके यहाँ पे जो सक्सेसिव जो है यहाँ पे जो इंक्रीज़ दे रखा है, यहाँ पे जो क्रमवार जो है मूल्यवर्धियाँ, जैसे पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, ऐसे जो सक्सेसिव जो परसेंटेज बढ़ रहा है ना, तो उसमें एक फार्मूला होता है। क्या होता है भाई, जैसे 2 जो है यहाँ पे रेट हैं, तो इसके लिए 2 के लिए फार्मूला होता है x + y करो। ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया भाई, प्लस के जो प्लस करेंगे भाई, जब अगर ये बढ़ रहा है माइनस करेंगे तो ये घट रहा है। x + -y, ठीक है, x + y और यहाँ पे प्लस हो जाएगा x × y/100। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है भाई, अगर प्लस हो तो जैसे ये x जो है प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, इसको प्लस का रखेंगे। y प्लस है तो इसको प्लस का रखेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे भाई। x और माइनस यहाँ पे जो है, अगर x जो है प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, y माइनस का है तो माइनस रखेंगे बटे 100। मतलब कुल मिला के हमें फॉर्मूला याद रखना है भाई, x + y और प्लस x × y, एक बार जोड़ दिया फिर प्लस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे 100 और ये %। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो भाई आपका जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। जैसे किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार जो मूल्यवर्धियाँ हो रही है, तो मतलब पहले भी 10 हो रहा है x और y भी यहाँ पे 10 हो रहा है, 2 क्रमवार जो। और दोस्तों यहाँ पे 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 और नीचे कितना है 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 आएगा और 10 10 कितना हो गया 20, 20 प्लस में 1 ये कितना हो जाएगा भाई 21%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये याद कर लेना। यहाँ पे इस पे जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, 21% यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई और उसके उपरांत जो है फिर 20% की वृद्धि हुई, यदि अंतिम जो है बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 जो है आपका हो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है भाई, तो प्रारंभिक मूल्य हम जैसे मान लेते हैं भाई x है, तो पहले जो x है तो यहाँ पे दोस्तों पहले जो है 10% की वृद्धि हुई, तो मतलब वृद्धि जो हमेशा 100 से हम निकालेंगे, 100 से 10 की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110%। फिर यहाँ पे जो है 20% की वृद्धि हुई तो 120%। और फिर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों हमें कितना मिलता है, ये हमें 33 मिलता है, इक्वल टू में ये जो भी आएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया x, तो अंतिम जो है ये जो मूल्य आपका, ये अंतिम मूल्य ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो भाई, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 110/100 आ जाएगा भाई ये, और 120/100 आ जाएगा, और बराबर में 33 दे रखा है। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 11 से हम इसको काट सकते हैं, 11 × 33 हो गया। ठीक है, तो 3 से इसको यहाँ पे काट सकते, 3 × 12, और 4 से इसको काट सकते हैं नीचे 25, तो x/25 = 1 आ गया। क्या आ गया, x/25 = 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी।
ठीक है, तो 25% है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया भाई, ये 25% आएगा काट पीट के जो भी हमने वो किया था एक्स का, जो यहाँ पे 110% मतलब 100 और 120% यहाँ पे 100 और बराबर 33। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका 25 आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, ओके, बराबर में हम काट सकते हैं और ऊपर नीचे यहाँ पे काट सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में पुनः फिर 20% की वृद्धि की जाए तो दोस्तों कुल जो है कितनी वृद्धि। तो कुल वृद्धि यहाँ पे जब भी निकालेंगे सेम वही फार्मूला हमने लगाया था ना भाई, x + y और प्लस x × y / 100। इस फार्मूले से डायरेक्ट यहाँ पे आप निकाल सकते हो भाई। किसी संख्या में 20% की पहले वृद्धि की x, फिर दोबारा से हमने दोस्तों फिर 20% की वृद्धि की और यहाँ पे फिर x कितना है 20 और फिर y भी कितना है दोस्तों 20 × 20/100। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया और 20 कितना हो गया 40 और 2 दूनी ही कितने हो गए दोस्तों 4। कुल मिलाकर कितना जो है यहाँ पे 44% की वृद्धि हो जाएगी। कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 44%। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। SSC 2000 जो है 10वें क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जो है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री जो है दोस्तों 40% अधिक हो जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही जब भी हमें इफेक्ट निकालना है भाई, कितना जो है परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है और 2 हमें रेट दे रखी हैं दोस्तों, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे x + y प्लस जो है x × y / 100। यहाँ पे अगर x प्लस है तो प्लस का रखेंगे, माइनस है तो माइनस का रखेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे जो है फलों के मूल्य में 30% की कमी हुई तो यहाँ पे जो है माइनस का 30 रखेंगे प्लस का 30 रखने की बजाय। फिर यहाँ पे जो है दोस्तों बिक्री में 40% जो है 40% अधिक हो जाती है, तो यहाँ पे अधिक के लिए यहाँ पे 40 प्लस करेंगे। फिर जो ये प्लस का निशान है, ठीक है, फिर x और y, x कितना है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 30 और y कितना है 40 और बटे में कितना था 100, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 40 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का आएगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे एक प्लस का माइनस का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा 4 × 12, तो 10 में से 12 गया तो भाई माइनस का 2, तो कुल मिल माइनस का 2 मतलब यहाँ पे कमी दर्शा रहा है। तो 2% की यहाँ पे दोस्तों क्या आ रही है कमी आ रही है, कमी। तो बिक्री का में जो इफेक्ट जो आ रहा है भाई 2% की जो है कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम कर लेंगे भाई। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करना चाहो तो भाई बेसिक से कैसे होगा, जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ो भाई, फलों के मूल्य में 30% की कमी हुई। भाई जो मूल्य है भाई पहले कुछ भी था लेकिन बाद में 30% मूल्य घट गया, कमी हो गई, ठीक है, और उनकी बिक्री जो है 40% अधिक हो जाती है। भाई कमी होगी भाई मूल्य में तो बिक्री क्या होगी भाई ऑटोमेटिकली यहाँ भी 40% बढ़ गई, तो मूल्य में विक्रय मूल्य में क्या प्रभाव पड़ा। मान लेते हैं दोस्तों जो पहले जो मूल्य हमें नहीं पता था क्या था, तो हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले जो मूल्य है, पहले जो हम मान लेते हैं भाई, पहले जो मूल्य है हमारा, थोड़ा लिखने में भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है भाई, मोबाइल पे लिखा जा रहा है फिंगर से, ठीक है भाई। तो पहले जो मूल्य है वो आपका पहले मान लेते हैं कि भाई पहले जो मूल्य है 100 रुपये आपका था प्रति यूनिट, ठीक है, 100 रुपये जो है प्रति यूनिट, 100 रुपये प्रति यूनिट मतलब प्रति यूनिट मतलब एक यूनिट है उसका जो है 100 रुपये लगता था पहले, ठीक है। और भाई बिक्री कितनी होती थी पहले, ये भी मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि जो पहले जो कुल बिक्री कितनी होती थी 100 यूनिट होती थी, 100 यूनिट। तो दोस्तों एक यूनिट है 100 रुपये में आ रही है, तो यहाँ पे 100 यूनिट कितने में आएगी, तो यहाँ पे जो है कुल जो है मूल्य कितना होगा भाई, पहले कुल मूल्य कितना हो गया भाई, कुल मूल्य, तो पहले कुल मूल्य हमारे पास दोस्तों ये आ गया 100 × 100, क्योंकि एक यूनिट है 100 रुपये की है, तो 100 यूनिट कितने की आएंगी, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा भैया, 10,000, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे नोट कर लो, आगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। फिर ये तो हमने पहले जो मूल्य हमने दोस्तों यहाँ पे कितना निकाल लिया, पहले जो मूल्य हमने निकाल लिया, पहले जो है मूल्य हमारा 10,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 30% जो है दोस्तों मूल्य, जो यहाँ पे फलों के मूल्य में 30% की कमी आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया मूल्य है, पहले हमने 100 माना था, अब जो नया मूल्य है वो कितना रह जाएगा भाई, 30% कम हो जाएगा, 100 से 30 मतलब 70 जो है रुपये हो जाएगा प्रति यूनिट, ठीक है, 70 रुपये प्रति यूनिट हो गया,
और दोस्तों 40% जो है तथा, तो यहाँ पे कह रहे हैं फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री जो है 40% अधिक हो जाती है। ठीक है, तो नई जो बिक्री यहाँ पे कितनी है भाई, नई बिक्री पहले कितनी बिक्री होती थी, 100 यूनिट होती थी, अब नई बिक्री कितनी होगी, 40% और ज़्यादा हो रही है। 100 से 40% मतलब 140 यूनिट हमारी बिक्री हो रही है, 140 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे कुल जो है, कुल मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक यूनिट 70 रुपये की आ रही है, तो 100 यूनिट कितने की हो जाएगी भाई, 70 गुणा 140, और 14 साथी कितना होता है दोस्तों, 14 साथी 98 और 2 जीरो। तो मतलब पहले जो टोटल जो मूल्य कितना था 10,000, और अब कितना है दोस्तों 9800। तो कितना कम हो गया ये, तो ये आपका 200 कम हो गया। और किससे तुलना कर रहे हैं हम, 10,000 से तुलना कर रहे हैं। तो 200 बटे 10,000 गुणा 100%, ठीक है, तो 200 कम हो गया भाई हमारा। तो 200 जो है, 200 कम हो गया, 200 बटे 10,000 से निकाल रहे हैं, कमी परसेंटेज हमें निकालें इंटू 100%। ठीक है भाई, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फाइनली माइनस का 2%, मतलब 2% की कमी, इस मतलब इस विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2% कम होगा। ठीक है, तो दोनों ही मैंने बता दिया भाई, ट्रिक से भी बता दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बेसिक भी बता दिया है, तो आप जो है कर सकते हो भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये आपकी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी भाई। छोटी छोटी वीडियो करके हम फटाफट जो है परसेंटेज को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अगर आप डेली जो है इतने इतने क्वेश्चन भी करते हो तो भाई आपका अच्छे से टॉपिक भी हो जाएगा, और आप रिवीजन भी भाई आप 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पे करके फटाफट जो है इन छोटी छोटी क्लासों को देख के अपना जो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो भाई। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं भाई, चीनी के भाव में 40% जो है वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत जो है कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पे इसका फॉर्मूला था ना भाई, चीनी के भाव में जो है मतलब यहाँ पे कितने जो है परसेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों रहा चीनी के भाव में 40% जो है वृद्धि हो रही है, तो परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी। तो खपत जो है खपत में जो कमी खपत में कमी जो है परसेंटेज, यहाँ पे दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बताया था बेसिक शुरू वाली क्लास में, या फिर यहाँ पे 40% की वृद्धि हो रही है, तो ये वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी जो है थोड़ी देर पहले किया था, जो रेट वाला, जो भी रेट है भाई वो रखो, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे रेट में 100 यहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है, या 100 में रेट जोड़ोगे और इंटू 100 करोगे, और 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगाओगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको जो रेट है, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि दे रखी है, तो यहाँ पे जो खपत में जो कमी परसेंटेज क्या होगा, 40 बटे 140 गुणा 100%, बस फाइनली ये आ जाएगा भाई। SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो दोस्तों 1/7 है वो, या फिर 200/7 कर लो भाई, 28 सही, 4/7% इसका आएगा। 1/7 कितना होता है दोस्तों, 14 सही, 2/7% होता है। तो 2/7 कितना होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 दूनी 28, और 2 से इसको भी करेंगे तो 2 दूनी 4, 28 से 4/7% इसका फाइनली आपका हो जाएगा भाई। या फिर इस आप जो है ये कितना होगा, 200/7 भाग करके देख लो, 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14, फिर आपका 6 बचेगा, ठीक है, 7 वाड़ू 56 200, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, 28 से 4/7 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों SSC 2009 में पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आते हैं, रिपीट होते रहते हैं भाई अलग अलग एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके यही जो आपके जो है क्वेश्चंस, जो यहाँ पे जो आपकी जो ये है डिजिट जो भी है वो चेंज होके आपके आते रहते हैं। जैसे इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी जो है 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है भाई। तो भाई रेट है पहले कुछ था, फिर उसके बाद में 10% और कम हो गया। तो जैसे ही 10% कम होता है भाई 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी और ज़्यादा आती है हमारी। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य जो है हमें प्रति किलोग्राम हमें बताना है। तो भाई दोस्तों हमें ये शुरू वाला तो हमें पता ही नहीं था कितना था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई शुरू में जो चीनी का जो भाव था, जो पहले जो है मान लेते हैं, पहले जो भाव क्या था भाई, पहले हम भाव जो मान लेते हैं भाई कि x जो है रुपए प्रति किलोग्राम था, x रुपए, ठीक है, प्रति किलोग्राम, x रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम है x रुपए में आती थी पहले चीनी।
ठीक है। तो अब ये 10% कम हो गई, तो दोस्तों 10% कम होगी तो अब नया भाव क्या हो जाएगा आपका, तो नया भाव आपका हो जाएगा भाई 10% कमी होगी तो x का 10% कम करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 10% कम करेंगे, 100 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रह जाएगा। ठीक है, तो x का 90/100 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 9x/10 जो है रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगी भाई। ठीक है, रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहले भाव जो है हमने मान लिया 100 रुपये प्रति किलोग्राम, नया भाव क्या हो जाएगा भाई, 10% कमी हमने की यहाँ पे। ठीक है, तो 100 से 10 यहाँ पे कमी की तो x का जो है 90% यहाँ पे हो गया, 9x/10। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि पहले भाव हमारा x है, जो नया भाव क्या है 9x/10। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब देखो, एक मिनट अगली स्लाइड में देख लेते हैं। पहले वाला भाव हमारा कितना था, x था, और जो नया भाव हमारा क्या आया था, 9x/10 आया था। ठीक है, ये पहले वाला भाव, ये नया भाव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोई जो गृहिणी है 1116 रुपये दुकान में लेके जाती है और चीनी खरीदने जाती है, और दोनों रेट से हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे दोस्तों ये नया, और इसमें जो डिफरेंस कितना आता है भाई, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। तो क्या करोगे आप कि जो 1116 रुपये में दोस्तों यहाँ पे जैसे ये दोनों रेट है भाई। ठीक है, 1116 रुपये में जो है 9x/10 की रेट से भाई कितनी चीनी आएगी, और भाई 1116 ही रुपये में दोस्तों यहाँ पे x की रेट से अगर लाएँ तो कितनी चीनी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो डिफरेंस है जो है वो हमें ये डिफरेंस ही दे रखा है, 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अब अधिक आती है। तो अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है करें, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 6.2 आ जाएगा, 6.2। ठीक है, इसको 9 से काट लो, 9 एकम 9 आ जाएगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 3 9 चौक 36, और दोस्तों यहाँ पे 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 1240 आपका आ जाएगा भाई। फिर माइनस में, और 1240 जो है आपका ये आ जाएगा भाई 1240 और बटे x माइनस में यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा भाई नीचे जो है दोस्तों ये 1116/x बचेगा, और बराबर ही 6.2। अब 1240 में से 1100 जो है 16, दोस्तों यहाँ पे सेम एलसीएम हो, नीचे x हो तो आपका ये डायरेक्ट घट जाता है और नीचे x आ जाएगा भाई, x एलसीएम होगा, और 1240 में से 1116 घटाएंगे तो 124/x आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 124/x और बराबर 6.2 ये आ गया फाइनली। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको सोल्व कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक मिनट रुको भाई, 124/x अगली स्लाइड में कर लेते हैं। 124/x बराबर हमारे पास कितना था भाई, 6.2। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये x इधर ले आओ। ठीक है, ऊपर आ जाएगा, और 6 पॉइंट जो है ये नीचे आ सकता है भाई, 6.2 डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा, और इसको काट लो भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है कट जाएगा 62 दूनी 124, 20 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो जो भाव हमने माना था दोस्तों यहाँ पे पहले जो भाव माना था वो कितना आ गया हमारा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो नया भाव हमारा कितना था, 9x/10 था। तो नया भाव जो है हमें बताना है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य जो है प्रति किलोग्राम हमें बताना है। तो भाई पहले 20 था मूल्य प्रति, मतलब 1 किलोग्राम जो है 20 रुपये में आती थी, अब जो है घटा हुआ हमें बताना है, क्योंकि 10% कमी हो गई भाई मूल्य में। तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे भाई, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो यहाँ पे 10, तो 9 दूनी 18, तो घटा हुआ मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य हमारा कितना आ जाएगा भाई, 18। तो 18 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 35 क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, फिर इसको फिनिश करते हैं। किसी वस्तु पर जो है 10% जो है कर दोस्तों कम कर देने पर कुल राजस्व जो है अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई। तो सेम वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं भाई, यहाँ पे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसमें हमने क्या बताया था फॉर्मूला, रेट अपॉन 100 माइनस आर और इंटू 100%, इससे निकाल सकते हैं। बेसिक से भी हम कर सकते हैं। रेट हमारी 10 है, 100 में से 10 घटाएंगे भाई 90 आएगा, इंटू 100%। दोस्तों यहाँ पे 1/9 आ गया। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9 जो यहाँ पे 100/9, तो 100/9 तो कितना होता है दोस्तों, 100/9 कितना होता है, तो यहाँ पे आएगा भाई इसको कर लो 100/9, 9 एकम 9,
फिर यहाँ पे 1 बचेगा 0, फिर 9 1 9, 11 से 1/9 आ जाएगा भाई। और 11 से 1/9 को ये तो 100/9 कहते हैं भाई। 11 9 99 1 100/9, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप इसका बेसिक करना चाहते हैं तो कैसे करोगे भाई बताओ। तो 10% की यहाँ पे कमी हो रही है, तो ये बेसिक दोस्तों आप खुद करना, ठीक है। और नहीं आता है तो मैं अगली क्लास में आपको ही करवाता हूँ, ठीक है। आज की क्लास इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबी आपकी वीडियो हो चुकी है 45 मिनट की, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना, लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।